आंटी जी, आज हमने हलवा कुछ अलग तरीके से बनाया है। क्या? नहीं, ठीक से बनाया है नहीं। हमें आपकी मदद चाहिए। आप चलकर प्लीज चेक कर लो ना कि वो ठीक से बना है या नहीं। क्यों नहीं पता? आइए आंटी जी। जल्दी कॉपी कर। अरे वाह, शक्ल तो बहुत बढ़िया है, खुशबू भी खूब आ रही है। ये लीजिए, खा के देखिए। बढ़िया है ना? और लीजिए। अमृत, कहीं तूने इसमें बादाम और सरसों का तेल तो नहीं डाल? बता, मेरी एलर्जी की दवाई है। अमृत, तू जाती क्यों नहीं? जाना पुत्र। जाना दवाते यार। जाना मनने नहीं, तन्ने है बुढ़िया। सरग लो। हाँ अमृत, क्या बोल रही है? मारा नाम अमृत ना से। मैं तो रज्जो हूँ, रज्जो, अमृत की हमसकल। ए बुढ़िया, अब चली जा शांति से ऊपर। यमराज तारा इंतजार कर रहा से। चल जा। अरे ताऊ जी, और लीजिए ना, ये सब्जी हमने खास बनाई। लीजिए। दादी का उनको ये वाली सब्जी बहुत पसंद है, उन्हें टेस्ट करना चाहिए। तुम्हें तो पता है ना कि आंटी जी को किचन का काम करना कितना पसंद है। उन्होंने हमें डांट कर वहां से भगा दिया। अब क्या करें? नई बहू ना, सासू माँ से तो डरना पड़ता ही है ना? बानी जोजो, अब तुम्हें खाना अच्छा लगा? मस्त। आप तो पनीर ऐसे नहीं बनाते। हाँ अमृति, आज कुछ टेस्ट अलग है। आप तो कभी पनीर को फ्राई नहीं करती थी, लेकिन आज आपने पनीर फ्राई किया है। वो क्या है ना निमृत, आज खास दिन है ना, इसलिए हमने खास तरीके से पनीर बनाया है। अच्छा है। अच्छा, मैं मम्मी जी को भी बुला लाती हूँ, वो भी खा लेंगी। नहीं नहीं निमृत, वो हमने ना जो मीठा बनाया है, आंटी जी उसे ठीक कर रही। जाके वहां देखना मत। हम चाहते कि सारी तारीफ हमारे ही नाम हो। ओके। मुझे थोड़ा काम खत्म करना है, मैं चलता हूँ। अगर आंटी किचन में काम कर रही है तो आवाज क्यों नहीं आ रही? देख कर आता। आंटी जी, आंटी जी, आंटी, आंटी क्या हुआ आपको? जी मम्मी जी। थारी भैंस की पूंछ मारी। आंटी जी, आंटी जी, आंखें खोलिए आंटी जी, आंटी जी, क्या हुआ दादी जी को? आंटी जी, क्या हुआ आपको? मुझे लगता है कि मम्मी जी ने ये हलवा खा लिया है, इससे मम्मी जी को एलर्जी है। हे भगवान, हमने तो इनके लिए अलग से हलवा बनाया था, हमने इन्हें बताया भी था, तो फिर ये हलवा कैसे खा गए? तेज तुम गाड़ी निकालो, इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं,
इसको ऐसी हालत में हम कहीं नहीं ले जा सकते। तेजी जल्दी फोन कीजिए डॉक्टर को। डॉक्टर मल्होत्रा का फोन नहीं लग रहा। अब तक तो इसने दम तोड़ देना था। नहीं, ये बूढ़ी ठीक ना होनी चाहिए। तेज, तुम आंटी जी का ध्यान रखो, हम डॉक्टर को फोन करते हैं, ओके? दो। ताई जी घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं मम्मी जी के लिए काढ़ा लाती हूँ। अमृत, डॉक्टर को फोन लगा? नहीं तेज, फोन ही नहीं लग रहा। अरे अभी तो रिंग भी नहीं जा रही है। एक काढ़ा आप मम्मी जी को पिला दीजिए। ताई जी, देख सुनीते, तू ना मुझे इस हाल में छोड़ के अकेले नहीं जा सकती। तू हौसला रख, सब ठीक हो जाना है। अमृत, डॉक्टर को फोन लगा कि नहीं? नहीं तेज, डॉक्टर का फोन ही नहीं लग रहा। आइए डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर प्लीज, आई एम सॉरी, लेकिन क्या करें, प्लीज आप इनको देखिए। इन्हें इनके कमरे में ले चलो। ये बावड़ा अंकल पता नहीं कहाँ से उठाया लाया इस डॉक्टर को। शिट, डैम इट! अगर वो सुनीता होश में आ गई तो सबको बता देगी कि तुम अमृत नहीं हो। कुछ भी करके उसका मुंह बंद करो। एक काम करो, तुम उस परिवार के साथ बनी रहो और जैसे ही मौका मिले उस बुढ़िया का राम नाम सत्य कर दो। जस्ट फिनिश इट, ओके? सुनीता को अगर कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। नहीं ताऊ जी, हौसला रखिए, ताई जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चोचो पादे, बेटा रो मत, दादी ठीक हो जाएगी, ओके? पेशेंट को होश आ गया है। मम्मी जी, हाँ बेटा। अमृत, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ताई जी ने गलती से वो हलवा खा लिया हो। चलो। मम्मी जी, आपने वो हलवा क्यों खाया? कितने सारे बादाम थे उसमें। क्या हुआ मम्मी जी? हाँ? क्या हुआ मम्मी जी? आप बोल क्यों नहीं रही हैं? मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज कुछ बोलिए ना। डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ इन्हें? जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ? इन्हें लकवा मार गया है। इन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ है। मम्मी जी, आप ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं हुआ है आपको। अच्छी बात यह है कि ये जिंदा हैं और ये सब इस नौजवान की वजह से। ये मुझे जबरदस्ती मेरे केबिन से खींच कर ले आए। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो हम इन्हें खो देते। लेकिन डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? I mean, कुछ तो इलाज होगा ना इनका, ये पहले जैसी हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन सही ट्रीटमेंट के साथ अच्छी देखभाल भी करनी बहुत जरूरी है। दादी क्या हुआ आपको? चोचो भाई, डोंट वरी, तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस अपना विश्वास बनाए रखना, फिर देखना तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ बात करेंगी, तुम्हारे साथ खेलेंगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पक्का ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि इनके लिए क्या क्या जरूरी है। अमृत, अमृत, चलो। तेज, तुम जाओ, हम कुछ देर आंटी जी के पास बैठना चाहते हैं। ठीक।
जो जो हमें लगता है कि शायद किचन में कुछ लग गया होगा। अच्छा सुनो, तुम दोनों जाकर दादी के लिए पानी लेकर आओ, ओके? दादी हम अभी आते हैं। ओ बुढ़िए, तू तो बड़ी सकच्चा निकली। सीधे सीधे परलोक चली जाती अपने बेटे के पास। पर तन्ने तो इसी दुनिया का मोह पाल रखा से। पर मन्ने के जबान तो थारी सुन हो गई, बोल तो तू सके ना, और ना अपने परिवार को यो बता सके कि मैं अमृत ना रज्जो हूँ, रज्जो। थारी तो आंखें ना दिखा मन्ने, चाहूं तो ये भी खत्म कर दूं तन्ने। नेक काम में देरी क्यों? चल मर जा, जा अपने बेटे के पास। आंटी जी, ये बहुत ही नरम तकिया है, आपको इससे बहुत आराम मिलेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ अमृति, हम मम्मी जी की बहुत सेवा करेंगे ताकि मम्मी जी जल्दी से ठीक हो जाए। निमृत, प्लीज मत रो। अगर तुम ही ऐसे आंसू बहाओगी तो आंटी जी को हौसला कौन दे? अभी तो इस घर में इतनी खुशियां आई थी अमृति, फिर ये अचानक क्या हो गया? नहीं निमृत, हमें कैद करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा युग। सच्चाई कब तक छुपी रहेगी? हमारे परिवार को पता चल जाएगा कि वो अमृत नहीं। अच्छा, और कौन बताएगा उनको? वो बुढ़िया जो अधमरी हालत में ना हिल सकती है ना कुछ बोल सकती है। हाँ, थोड़ी देर और एंजॉय करो मेरी कैद, क्यों प्रिंसेस अमृत? हमें अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, वरना पता नहीं वो नकली औरत वो क्या करेगी सुनीता आंटी के साथ। जंजीरों की चाबी। वो मैं स्पेशल आयुर्वेदिक तेल लाया, बहुत असरदार है। सच में निमृत, बहुत इफेक्टिव है। आपने मम्मी जी की जान बचाई, उसके लिए थैंक्स। प्लीज निमृत, मुझे किसी भी बात का थैंक्स ना कहना। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत कुछ बुरा किया है, बस उसकी थोड़ी भरपाई कर सकूं तो मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। निमृत, मैं तुमसे भी वही कहूंगा जो मैंने बच्चों से कहा, कि अपना भरोसा कायम रखना। आंटी जी को कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने इनके लिए कुछ खास दवाएं भी मंगवाई और इनकी डेली मसाज के लिए डॉक्टर से बात करके एक प्रोफेशनल मसाजर का अरेंजमेंट भी कर दिया है। निमित, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं इनके पैरों की मालिश कर दूं।
तुम बहुत थक गई होगी निमृत, तुम जाके रेस्ट कर लो। मैं हूं यहाँ पर। आंटी जी, निमृत जैसी अच्छी इंसान मैंने कभी नहीं देखी, जो सबके लिए सोचती है, अपने परिवार की खातिर कोई भी कुर्बानी दे सकती है वो। आंटी जी, माही जी, निमृत, बच्चे सब आपको पहले जैसा देखना चाहते हैं। आपको ठीक होना होगा आंटी, और आप ठीक होकर रहेंगी। देखिए ना आंटी, निमृत कितनी खुश थी इस शादी से, और फिर ये सब। उसकी आंखों में दर्द देखता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। उसके चेहरे पे जब मुस्कान देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे निमृत से प्यार हो गया। ये तो गलत चाबी है। Damn it! प्रिंसेस अमृत, तुम्हें तो सर्कस में होना चाहिए। क्या कमाल चाबी उठाई तुमने, सीधा ताले के अंदर। लेकिन ये चाबी इस ताले की नहीं। सो सॉरी। वो क्या है ना, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ यहाँ। रज्जो तो वहां मजे कर रही होगी महल में, और मेरे पास यहाँ टीवी तक नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। लेकिन वाह, मानना पड़ेगा, क्या स्किल्स है तुम्हारी। एक बार दोबारा, हाँ रेडी? तेज, ऐसे चिंता करने से क्या होगा? ताई जी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। न जाने कितना टाइम लगेगा उन्हें ठीक होने में। मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तेज जी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ निमृत, जिस तरह तुम उनकी देखभाल कर रही हो, मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। निमृत, तुम जाके आराम कर लो, काफी थक गई होगी। मैं जाता हूँ ताई जी के पास। अंगद है वहाँ तेज जी, इस वक्त अंगद ही है जो सबको संभाल रहा है, सबको हौसला दे रहा है। आज उसी की वजह से मम्मी जी की जान बच पाई है। हम सबको बस मम्मी जी का पूरा ध्यान रखना होगा तेज जी। अंगद भी वही कर रहा है। हाँ निमृत, अंगद के होते हुए ताई जी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। आपको पता है, आज वो एक तेल लेकर आया है और उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया है और हर एक प्रोफेशनल मसाज वाली को भी बुलाया है, ताकि मम्मी जी जल्द से जल्द ठीक हो सके। बहुत कुछ कर रहा है वो मम्मी जी के लिए, है ना अमृति? हाँ निमृत, तेज, निमृत बिल्कुल सही कह रही है। मैं बच्चों के पास जाती हूँ। वो बावड़ा अंगद, वो सबकी भलाई बटोर रहा से, हमारा खेल खराब कर रहा से। हर टाइम सुनीता की सेवा में रहवे वो। अब उसके रहते मन ने तो मौका ना मिला कुछ करने का। अगर ऐसी बात है तो संगत को पैलेस से निकलवाना ही होगा। अरे वो सबका लाडला बन गया से, और निमृत भी उसी की बड़ाई करे, तो कैसे हटावेंगे उसे महल से? फिक्र मत करो, अब ध्यान से सुनो कि ये काम कैसे करना है। ठीक से।